अजीज़ बच्चों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने इस साल जो है एक अज़्म लिया है कि हमारे बच्चे बिलखुसूस लड़के जब एसएससी में जाएं तो हर बच्चा जो है वो फर्स्ट क्लास से पास हो। और उसके लिए जो कोशिश 8वीं से हमने शुरू की है, आपको बताया गया है कि आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, आपको कापियाँ फ्री में दी गई है, और इसके बावजूद भी और हम बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट जो है न सिर्फ तालीमी तौर पर बल्कि वो इखलाकी तौर पर भी अच्छे बने। और उसके लिए आज हमने सर की खिदमत लिए हैं। सर, आपको इखलाकी तौर पर जो भी आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको एक अच्छा इंसान बनने के लिए सिर्फ एसएससी में अच्छे नंबर लाना नहीं है, बल्कि हर लिहाज से आपको अच्छा इंसान बनना है। उसके लिए जो कोशिशें हैं उसका एक हिस्सा है ये, जो हमारे मिशन 2025 का एक हिस्सा है। और इस तरह के और क्लासेस आपके लिए जाएंगे ताकि आप में इखलाकी कदरों का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह पाक का बेहद शुक्र करम है कि आज हम लोग सब यहाँ पर एक अहम मौजू पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। मैं सबसे पहले पटेल हाई स्कूल के इंतज़ामिया के फ़ाल रुकन उस्मान शेखानी सर का खुसूसी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर से मिशन 2025 का लाए अमल बनाया है। इन साल आप लोग 8वीं में हैं, लेकिन सर आपके 3 साल बाद के जो मामलात हैं 10वीं पास होने के बाद या 10वीं पास होने तक के जो मामलात हैं उसके बारे में अभी से फ़िक्र कर रहे हैं, अभी से कोशिश कर रहे हैं, अभी से लाए अमल और मनसूबाबंदी बना रहे हैं। इसलिए उस्मान शेखानी सर का खुसूसी शुक्रिया कि वो फ़िक्र कर रहे हैं कि आज से 3 साल बाद जब आप 10वीं पास हों तो उस वक्त आपके हाथ में एक नुमाया कामयाबी मजमूई तौर से हो, सिर्फ नतीजे और इम्तिहान की शक्ल में ना हो। तो इसके लिए खुसूसी मुबारकबाद। सर ने मुझे आज यहाँ मौका दिया, हम इंशाल्लाह इस पर थोड़ा तफसील से बात करेंगे। मैं आप लोगों से इस बात की माजरत चाहूँगा कि आज इत्तेफाक से यहाँ लाइट नहीं है, थोड़ा सा गर्मी का माहौल होगा, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। उसके बाद मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करूँगा प्रिंसिपल साहब का कि उन्होंने भी इस प्रोग्राम की हमें इजाज़त दी और इतना इंतज़ाम किया। असातिज़ा किराम यहाँ मौजूद हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। और आप सब बच्चे और बच्चियों का भी खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा कि आज हम लोग यहाँ पर एक इंतहाई अहम उन्वान पर बात करने के लिए जमा हुए। अपनी बात की शुरुआत मैं इस अंदाज से करना चाहूँगा जैसे कि हर नोट होती है, 100 की 500 की नोट हो, 2000 रुपये की नोट हो, 2 रुख होते हैं। अगर किसी ने आपको 500 की या 2000 की नोट किसी लेन देन में दे दी और आपने उसका एक ही जानिब, एक ही रुख देखा और ले लिया, 2000 की नोट मिली, आपने देख लिया एक तरफ और ले लिया। बाद में जब आपको दूसरे जानिब, दूसरी रुख पे नज़र पड़ी तो देखा कि वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा स्याही गिरी हुई है, यहाँ पर दाग लगा हुआ है, या वहाँ से नोट थोड़ी सी स्क्रैच की हुई है। अब आपको क्या एहसास होगा? वो नोट मार्केट में चलेगी? एक जानिब से तो नोट बिल्कुल अच्छी थी, आपसे गलती हो गई, आपका अगर मुझसे गलती हो गई, ये नोट मैंने ले लिया। अगर मैं दूसरी जानिब भी देखता या देखती तो नोट नहीं लेती, मैं वापस कर देती कि नहीं चलेगी, क्योंकि एक जानिब तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल नई नवेली साफ़ सुथरी, और दूसरी जानिब से दाग लगा हुआ है या स्याही गिरी हुई है। कोई नहीं लेगा, जो भी देख लेगा वो नहीं लेगा, रिजेक्ट कर देगा, नहीं चलेगी। वो चाहे 5 रुपये का सिक्का हो, चाहे 2000 की नोट हो, कोई लेगा? कोई नहीं लेगा। बिल्कुल यही हाल हमारी अपनी शख्सियत के 2 पहलू होते हैं। हमारी अपनी शख्सियत के भी 2 पहलू होते हैं। एक पहलू होता है तालीम, बहुत ज़रूरी है। आपके पास 10वीं का बेहतर से बेहतर नतीजा आए, उसके लिए स्कूल का इंतज़ामिया अभी से कोशिश कर रहा है। मैं फिर से कहूँगा, काबिल मुबारकबाद हैं वो लोग। इतनी पहले से उसकी कोशिश हो रही है कि 3 साल बाद जब आप 10वीं पास हों
तो 8वीं का भी, 9वीं का भी और 10वीं का भी आपका शानदार रिजल्ट आए, बहुत अच्छी बात है। ये सिक्के का एक रुख है, बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, बहुत अच्छा नतीजा आना चाहिए। जो बच्चे अच्छे नतीजे से आएंगे उनकी पूरे समाज में वाहवाही होगी, वालिदैन आपके खुश हो जाएंगे, आप खुद बहुत खुश हो जाएंगे, स्कूल का इंतज़ामिया खुश होगा कि चलो हमारे बच्चों ने बहुत नुमाया नतीजा हासिल किया और 10वीं के बोर्ड में बहुत अच्छी कामयाबी हासिल की। लेकिन अजीज़ बच्चे और बच्चियों, ये तालीम, ये पहलू एक है, एक ही रुख है ये, अभी इसका दूसरा रुख बाकी है। और दूसरा रुख क्या है? आपने सुना होगा कि तालीम के साथ साथ तरबियत। अगर एक बच्चा 10वीं में पूरे बोर्ड में टॉप करता है, पूरे बोर्ड में टॉप करता है, सब लोग बहुत खुश होंगे, मुबारकबादी देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि 10वीं में बोर्ड में टॉप आने के बाद अगर वो बच्चा झूठ बोलता है, सिक्के का दूसरा रुख, अगर वो बच्चा अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, अगर वो बच्चा अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करता है, अगर वो समाज और माशरे के लिए नासूर बन रहा है, लोगों को धोखा देता है, परेशान करता है, दगाबाजी और गबन करता है, तो इसको आप क्या कहेंगे? एक रुख उसका बहुत चमकीला है, बहुत सुनहरी है, बहुत अच्छा है। 10वीं में बोर्ड में टॉप किया, 12वीं में बोर्ड में टॉप किया, लेकिन उसका दूसरा रुख बहुत तारीख है। तालीम बहुत अच्छी हो गई लेकिन तरबियत नहीं हुई। इसलिए आज हम यहाँ पर जो जमा हुए हैं, तालीम के लिए आपकी कोशिशें हो रही है। आज हम यहाँ पर तरबियत साजी के बारे में बात करेंगे। मैं अपनी बात की शुरुआत कुछ रियल लाइफ स्टोरीज से बात करूँगा, सच्ची कहानियाँ आपको सुनाऊँगा। एक डॉक्टर है, मतलब बहुत पढ़ लिया, हाईली क्वालिफाइड। एक डॉक्टर के बारे में मुझे इल्म हुआ कि उसका और उसके वालिद के साथ कुछ मामले में तनाज़ा है। ध्यान से सुनिएगा, सच्ची कहानी है, मैं कोई बनावटी कहानी नहीं सुनाता, सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, मजबूरी है। लेकिन हर किरदार इस कहानी का बिल्कुल सच्चा और खरा है। मुझे पता था कि उस डॉक्टर का, बहुत ही आला तालीम याफ्ता डॉक्टर का, अपने वालिद से किसी प्रॉपर्टी को लेकर तनाज़ा चल रहा है। एक दिन वो बच्चा, डॉक्टर लड़का, मुझे बाइकला स्टेशन के बाहर, केला बाज़ार एक जगह है, जो लोग बाइकला जानते हो उनको मालूम होगा, जहाँ केलों का होलसेल का मार्केट है। मैं स्टेशन की तरफ आ रहा था, वो डॉक्टर लड़का वो कहीं जा रहा था, मुझे वहाँ मिल गया। चूँकि मुझे पता था कि उसके वालिद से कुछ तनाज़ा है और मैं खुद एक टीचर हूँ, इसलिए मुझे ये फ़र्ज़ ज़रूरी लगा कि मैं उसको समझाऊँ। तो वहीं सड़क पर किनारे खड़े होकर मैंने उसको थोड़ा समझाना शुरू कर दिया, कुछ नसीहतें देना शुरू कर दी कि बेटा ये घर का मामला है, वालिद साहब से जो भी आपकी नाइत्तेफाकी है उसको आपस में मशवरा करके समझ बूझ कर उसको ख़त्म कर दीजिए। कुछ बुज़ुर्गों को, कुछ बड़े लोगों को बुलाकर आपस में जो भी मामला है, आपके वालिद हैं, इसको ख़त्म कर दीजिए। मेरी बातें सुनने के बाद सर उसने कहा कि सर वो अब बातों से ख़त्म नहीं होगा मामला, इसलिए कि हमारा तो कोर्ट में केस चल रहा है। तालीम याफ्ता, बहुत सुनहरी, सिक्के का एक रुख। दूसरा रुख देखिएगा क्या हाल है, मैं उसका दूसरा रुख बता रहा हूँ। उसने कहा सर अभी मामला आपस में बातचीत से हल नहीं हो सकता, इसलिए कि हमारा तो कोर्ट में केस चल रहा है। मुझे बड़ी हैरत हुई। अब मैंने और ज़्यादा नसीहत करना शुरू की कि ठीक है, आपने कोर्ट में चले गए होंगे आप लोग, लेकिन वो भी ख़त्म कर सकते हैं आप केस वापस ले लीजिए, मामला घर में ले आइए, कुछ बुजुर्गों से मिलकर बैठकर मशवरा करके बातचीत ख़त्म कर दीजिए। अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं जो जुमला आप कहने जा रहा हूँ, उस बच्चे की मुंह से जो अदा हुआ था, जो बोला था उसने, जब वो जुमला मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। और शायद यही वो वाक़या था जिसके बाद मैंने सोचा कि बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत की अशद ज़रूरत है। शायद यही वो वाक़या था जिसने मुझे झंझोड़ दिया। और मैं जब भी इस जुमले को याद करता हूँ, जो ज़िंदगी का मेरी सख्त तरीन जुमला था, वो जुमला सुनने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई।
एक डॉक्टर लड़का अपने वालिद के मुतालिक एक प्रॉपर्टी के तनाज़े के पस मंज़र में इतना सख्त जुमला बोल सकता है, ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। वो क्या जुमला था? जब मैं उसको समझा रहा हूँ कि अपने वालिद से मामला ख़त्म कर लीजिए, समझ बूझकर मुफाहमत से ख़त्म कर लीजिए, उस आला क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड तालिबे इल्म या डॉक्टर ने अपने वालिद के मुतालिक कहा, मेरे रोंगटे खड़े हैं लेकिन फिर भी मुझे सुनाना है। सर, उसने कहा गुस्से की हालत में कि जिस दिन मेरा बाप मर जाएगा मैं जाकर उसकी कब्र पर डांस करूंगा। ऐसा लगा जैसे गरम शीशा किसी ने मेरे कानों में उंडेल दिया, किसी ने पैरों तले जमीन खींच ली, सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो गई। एक आला तालीम याफ्ता डॉक्टर लड़का अपने वालिद के मुतालिक ऐसा कैसे सोच सकता है, और कैसा एक अनजान आदमी, मैं तो उनके घर का नहीं था, मुझे कैसे वो ऐसी बात कह सकता है? तरबियत का किस कदर फुकदान है। हम बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, बहुत ज़रूरी है, उससे इनकार नहीं है, तालीम की अहमियत से ज़रा भी इनकार नहीं है, लेकिन ये सिक्के का सिर्फ एक ही रुख हो रहा है, दूसरा रुख बहुत तारीख है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा गहरा है, उसको चमकाने की बहुत ज़रूरत है। मुझे पता नहीं मैं कितनी देर तक वहीं खड़ा रहा, वो बच्चा कब चला गया, डॉक्टर चला गया, मुझे पता भी नहीं लगा। कई वाक़यात, आप कह सकते हैं सर एक वाक़या ऐसा हो गया होगा इसलिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब मैंने इस तरह के वाक़यात पे गौर करना शुरू किया तो माशरे में ऐसे हज़ारों वाक़यात तालीम याफ्ता अफराद के साथ किए जा रहे हैं। अब इससे पहले जब मैं यहाँ मीटिंग में आया, उस्मान सर से मेरी बात हुई, सर ने खुद एक वाक़या सुनाया कि एक डॉक्टर बच्चे के जब उनके घर गए तो डॉक्टर अपने वालिद से तू तड़ाक से बात कर रहा है, अपने वालिद के मेहमानों के सामने बेइज्जती कर रहा है। तो अजीज़ बच्चे और बच्चियों, मुझे बताइए कि तालीम का क्या यही मकसद था? तालीम याफ्ता करके आपको जो डिग्री, क्वालिफिकेशन और इनकम और तमाम चीज़ें, शोहरत, नेकनामी दी जा रही है, क्या उसका यही मकसद है? यकीनन नहीं है। यकीनन इसके तालीम के साथ साथ तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे माशरे में बेरा रवी इस कदर आम होते जा रही है, झूठ बोलना एक फैशन बन गया है, धोखा देना एक रिवाज बन गया है, परेशान करना, हत्ता कि अब मामला बाहर से निकल कर अपने घरों में आ गए हैं। आज का जो मौजू है, मैं बहुत ज़्यादा दूर की बात ना करते हुए मैं अपने मौजू पर अब आना चाहूँगा। आज का जो मेरा मौजू है वो इताअत वालिदैन का मौजू है, एहसान मंदी का मौजू है, इस पर हम बात करेंगे। मुझे बताइए कि आज सुबह जब आप सोकर उठे होंगे 6 बजे 7 बजे जब भी, और अभी दिन के 4 बज रहे हैं या 3:30 बज रहे हैं, मुझे कोई एक बच्चा या बच्ची बता सकता है कि आज सुबह से लेकर अभी तक कितने लोगों ने आप पर एहसान किया है? कितने लोगों ने आज एहसान किया आप पर? एहसान किसने किसने आपके ऊपर फेवर किया, एहसान किया? आज की बात, बहुत पुरानी बात नहीं। कोई जवाब दे सकता है? सर मैं मूवमेंट कर सकता हूँ क्या? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा बच्चों, हाँ बोलो बेटा, कोई जवाब देगा? आज सुबह जब आप सोकर उठे, जब से लेकर अभी तक कितने लोगों ने आप पर एहसान किया? हाँ बेटा बोलो, शाबाश। हाँ जी, अम्मी ने एहसान किया, शाबाश। सर तालियां बजवा सकते हैं? क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। क्या नाम है आपका? रिजवान। क्या एहसान किया अम्मी ने? जी, अच्छा, मम्मी ने आपको जगाया, तैयार किया, और क्या किया? टिफ़िन। ओ हाँ, टिफ़िन बहुत अहम बात, टिफ़िन तैयार किया, शाबाश, इनके लिए ताली बजेगी। वाह वाह वाह, बैठ जाओ बच्चे। मोहसिन नंबर 1 मम्मी, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। मोहसिन नंबर 1 मम्मी, आज के मोहसिन है ना, आज की बात कर रहे हैं। और किसी ने आप पर एहसान किया आज सुबह से लेकर अभी तक 6-7 घंटे में? बोलिए बेटा, जल्दी जल्दी बोलिए, अपने पास टाइम। हाँ बोलो, शाबाश। अब्बू ने एहसान किया, वेरी गुड वेरी गुड। क्या एहसान किया अब्बू ने? फजर के बाद आपको जगाया, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर उन्होंने पढ़ने को कहा आपको कि बेटा बैठ के पढ़ाई करो, क्योंकि आपकी स्कूल 10 बजे की है, तो उतना वक्त है, पढ़ाई करो। अब्बू का एहसान, तालियां बजाएंगे इनके लिए, बहुत अच्छे। 2 लोग हो गए, बैठ जाइए। हाँ, अम्मी हो गए, अब्बू हो गए। और किसी ने एहसान किया?
आज सुबह से लेकर, जल्दी बोलिए फटाफट। हाँ बोलो बेटा बोलो, जल्दी जल्दी बोलेंगे, अपने पास टाइम। हाँ बोलो बेटा, शाबाश। टीचर्स ने एहसान किया, इनके लिए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। वाह वाह वाह। क्या एहसान किया बेटा? हाँ, आज जब सुबह से स्कूल आए आप 9, साढ़े 9, 10 बजे से, जब से कंटिन्यूस टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मैथ्स के टीचर पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, कितना कुछ उन्होंने मेहनत किया आपके पीछे। टीचर्स का एहसान, बहुत अच्छे, शाबाश, तालियां। मैं गिनता चलूँगा, 3 हो गए, अम्मी हो गए, अब्बू हो गए, असातिज़ा हो गए, और किसी ने एहसान किया आज आपके ऊपर? किसी ने एहसान किया? जल्दी जल्दी बोलेंगे फटाफट, शाबाश। ख़त्म हो गई लिस्ट। और किसी ने एहसान किया कि आज बहुत पुरानी बात नहीं पूछ रहा, आज की बात। आज सुबह जब उठकर सो कर उठे आप, जब से लेके अभी, हाँ बेटा शाबाश, बोलिए। अच्छा, टीचर्स ने और एक एक्स्ट्रा एहसान ये किया कि एक्स्ट्रा क्लास भी लगाई। तो टीचर्स ने नॉर्मल भी पढ़ाया और एक्स्ट्रा भी पढ़ाया, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, शाबाश शाबाश। बैठ जाइए। और किसी का एहसान, आज का एहसान किसी ने एहसान किया क्या आपको? हाँ बोलो, शाबाश। आपने नहीं? अच्छा, हाँ कोई और बोलेगा? अरे बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, जल्दी जल्दी बोलिए, अपने पास टाइम। हाँ बोलो, शाबाश बेटा। हाँ हाँ बोले। हाँ, अब्बू ने नमाज पढ़ने के बाद पढ़ने के लिए कहा, उसके बाद टिफ़िन तैयार किया, वेरी गुड। किसने किया? अब्बू ने किया, अम्मी ने? अम्मी ने किया। अब्बू और अम्मी हो गए, ठीक है। अब्बू अम्मी ने इनका भी एहसान किया, जगाया भी, टिफ़िन तैयार कराया, स्कूल भेजा, खाने के लिए दिया, शाबाश बेटा, वेरी गुड, तालियां। हाँ बहुत अच्छे, बैठिए, शाबाश। सबसे जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत अच्छी बात है सर। रिटायरमेंट के बाद हर क्लास में तकरीबन पूछा, हर लेक्चर में पूछा, आज पहली मरतबा 4 नंबर पे ही आंसर आ गया, बहुत खुशी की बात है, तालियां। सबसे बड़ा एहसान तो अल्लाह का है। हम सुबह सोकर उठे, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, रात को सोए और सुबह अगर उठते ही नहीं तो अल्लाह का एहसान। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन, सॉरी सूरह रहमान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटाओगे? कितनी मरतबा अल्लाह ने रिपीट किया है सूरह रहमान में? कितनी नेमतें हैं, गिन नहीं सकते। अल्लाह ने कहा कि आप नेमतें गिन भी नहीं सकते। तो एक तो ये कि अल्लाह ने हमें ज़िंदा रखा, आज सुबह हम सोकर उठे। दूसरा, हमको सेहतमंद रखा कि नहीं रखा? अल्लाह का एहसान है कि नहीं है? अल्लाह के एहसानात तो हम गिन ही नहीं सकते, इतने ज़्यादा है, बेशुमार है। कुछ वाक़यात अगर बताने हो तो बहुत वक्त लगेगा। महाबलेश्वर के करीब एक जगह है, वाई नाम का एक गांव है। मैं वहाँ एक प्रोग्राम में गया था, रियल लाइफ स्टोरी है, सच्चा वाक़या है। एक प्रोग्राम में इसी तरह स्कूल में, वहाँ प्रोग्राम में गए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वहाँ पर वो जो साहब थे मकामी, उन्होंने कहा कि हमारा दोपहर का खाना का इंतज़ाम है, वहाँ हमको खाना खाने चलना है। ज़ोहर के बाद हम लोग वहाँ खाना खाने के लिए गए। रास्ते में उन्होंने बात की कि वहाँ पर कोई बीमार है, उसकी इयादत भी कर लेंगे। खाना खाने जहाँ जाएंगे वहाँ एक आदमी बीमार है, उसकी इयादत कर लेंगे। अब जब हम वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा खोलने के लिए एक 70 साला बुज़ुर्ग सामने आए। अंदर पहुँचे तो उनकी अहलिया गालिबन 65 साल की, उन्होंने खाना पीना, नाश्ता, पानी वगैरह रख दिया। और वहाँ पर एक 40 साल का एक आदमी, वो भी वहाँ बैठा हुआ था, बिल्कुल अच्छे नए कपड़े में, बाल बने हुए, एकदम अच्छे से अंदाज में। बातचीत शुरू हो गई। मुझे बड़ी हैरत ये हुई कि वो लोग कह रहे थे कि यहाँ कोई बीमार है, हम उसको देख भी लेंगे, इयादत भी कर लेंगे। मैंने हमारे साथी से पूछा कि सर आप तो कह रहे थे कि यहाँ कोई बीमार है, हम उनकी खैर खैरियत पूछ लेंगे, लेकिन यहाँ तो जो बुज़ुर्ग हैं वो तो अच्छे हैं, वो तो दरवाजे तक आए थे। जो खातून खाना है उन्होंने हमको नाश्ता पानी दिया, वो भी अच्छी दिख रही हैं। और ये एक आदमी बैठा है, ये भी अच्छा है, यहाँ बीमार कौन है? बच्चों आपस में बात नहीं करेंगे प्लीज़। ए बेटा इधर से सुनिए ध्यान से, आपके लिए बहुत अहम बात है। हाँ, मुझे बड़ी हैरत हुई कि यहाँ पर बीमार कौन है। मैंने उनसे पूछा कि यहाँ बीमार कौन है, तो उन्होंने कहा आप समझे नहीं। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो 3 ही लोग तो हैं, बीमार तो कोई लगता नहीं है इसमें। अब उन्होंने एक बहुत अजीब बात बताई।
उन्होंने कहा कि जो लड़का बैठा ना, या जो आदमी है, जो भी कह लें, ये बीमार है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, माशाल्लाह इतने अच्छे कपड़े में है, एकदम बाल बने हुए, एकदम अच्छे से बैठा है, क्या बीमारी है इसको? मुझे तो नहीं लगता कि बीमार है, दिखने में तो एकदम सेहतमंद तंदुरुस्त, क्या बीमारी है? तब उन्होंने बताया कि इसकी उम्र 41 साल है, सेहत पे बात चल रही है, इसकी उम्र 41 साल है। आज से 23 साल पहले बम्बई की लोकल ट्रेन में ये लड़का सफ़र करते वक्त गिर गया था और इसके सर में मार लग गई, पीछे के हिस्से में। जब किसी के सर के पिछले हिस्से में मार लग जाती है तो उसका बोलना, सुनना, समझना तकरीबन ख़त्म हो जाता है, जिसको आप कह लें वो जिंदा लाश बन जाता है। यहाँ बैठा है 41 साल का, आज से 23 साल पहले उस हादसे में बोलना, सुनना, समझना सब खत्म हो गया। 23 साल से उसके वालिदैन उसकी खिदमत कर रहे हैं, इकलौता बेटा। तो दिखने में तो वो भी सेहतमंद था ना, लेकिन सेहत थी कैसी बीमारी? जिंदा लाश। हमारे साथ अल्लाह का एहसान, हम लोग सेहतमंद हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। माने गार्डन में मैं एक मरतबा बैठा था नागपड़ा पर, मैंने देखा एक आदमी केज के साथ सफ़र वॉकिंग कर रहा है। केज समझता है आपको? हाँ, केज होती है, वॉकिंग केज। उसके दोनों पैरों में बिल्कुल जान नहीं थी। एक कदम बढ़ाने के लिए वो अपनी पूरी बॉडी को केज के ऊपर हवा में लहराता ताकत लगाकर, उसके बाद अपने पैर को आगे करने की कोशिश करता, उसका पैर हवा में झूल जाता। अब बड़ी मुश्किल से उसका पैर जब सही जगह पर आता तो अपने आप को छोड़ देता। तकरीबन 15 से 20 सेकंड लगते उसको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए, और उस दरमियान वो काफ़ी थक जाता क्योंकि अपनी बॉडी को हवा में से लहरा के रखता हो। फिर थोड़ी देर बाद सांस लेने के बाद फिर वो दूसरे कदम के लिए अपने आप को ऊपर उठाता, इस पैर को आगे लहराता, बड़ी मुश्किल से उसका पैर लहराते लहराते एक जगह पर आता, उस पैर को वहाँ रखता और फिर आगे बढ़ता। 20 मिनट में मुश्किल से उसने 15-20 कदम चला होगा। हम लोग रोज़ाना कितने कदम चलते हैं? अल्लाह का एहसान है कि नहीं? कितना चलते हैं हमको तो पता भी नहीं, कहाँ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कितना क्या क्या कर रहे हैं, कितने एहसानात अल्लाह के। तो आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया बेटा, मैं मुबारकबाद देता हूँ अल्लाह के एहसानात। और जल्दी से 2-4 नाम मैं बता देता हूँ। आपके प्रिंसिपल साहब का एहसान, उन्होंने आपके लिए टाइम टेबल बनाया, बाकायदा टाइम टेबल से आपकी पढ़ाई होती है, असातिज़ा का अपॉइंटमेंट किया गया, मैनेजमेंट का एहसान, शेखानी साहब यहाँ रोज़ाना 8-10 घंटा बैठते हैं, फिक्र करते हैं, उनका एहसान। अब कुछ नाम जो हमारे जहन में नहीं आते उनका भी एहसान मैं बताता हूँ, जो आज के आज किया उन्होंने। आज हम लोग इस हॉल में बैठे हैं, इस हॉल की किसी ने सफाई की होगी, खाला अम्मा ने, उनका एहसान किया कि नहीं एहसान उन्होंने? अरे बोलिए हाँ कि ना। सुबह स्कूल जब आप आए तो पूरी स्कूल की उन्होंने आपके हमारे आने से पहले आकर सफाई कर दी, उनका एहसान। एक साहब और हैं जिन्होंने स्कूल का दरवाज़ा खोला सुबह, उनके पास चाबी रहती है, जो भी हैं उनका एहसान। अगर वो स्कूल ही नहीं खोलते आज तो कितना हंगामा हो जाता। अगर मिसाल तौर पर 1 घंटा वो लेट आए, चाबी जिनके पास है, मिसाल के तौर पर, कितना हंगामा हो जाएगा। सब बच्चे गेट पर बाहर खड़े रहेंगे, स्वीपर का काम नहीं हो पाएगा। उनका एहसान है कि नहीं? डिग्निटी ऑफ लेबर। इस तरह अगर आप सोचें तो आज के आज आप पर कम से कम 100 लोगों के एहसानात होंगे। लिस्ट बहुत लंबी बन सकती है, बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है। अब मेरा बुनियादी सवाल, जहाँ से मैं अपने मौजू पर आऊँगा, मेरा सवाल ये है कि जब एक दिन में, आधे दिन में आपके ऊपर 100 लोगों ने एहसान किया है, इन सब एहसान करने वालों में से किसका किसका आपने एहसान माना? एहसान मंदी मेरा उन्वान है। किसको किसको हमने एहसान मानते हुए कहा कि थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए काम किया। कितने उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह आपने मुझे ज़िंदा रखा, सेहतमंद रखा, होशमंद रखा। कितने उन्होंने वालिदैन का शुक्रिया अदा किया कि मम्मी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जगाया, मेरे लिए नाश्ता बनाया, मेरे पसंद का खाना बनाया। एक हाथ उठ रहा है, बहुत अच्छी बात है। एक और हाथ आया, कुछ बच्चा हाथ उधर से भी आ रहे हैं। मम्मी ने मम्मी के ऊपर कहा कि डैडी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पॉकेट मनी दी। कितने लोगों ने उस्मान सर, प्रिंसिपल सर, टीचर्स का शुक्रिया अदा किया कि टीचर थैंक यू वेरी मच। धीरे धीरे हाथ उठ रहा है, माशाल्लाह, किया आपने। कितने लोगों ने गेट कीपर का शुक्रिया अदा किया, कितने लोगों ने पड़ोसी का शुक्रिया अदा किया, माशाल्लाह माशाल्लाह।
आइए अब मैं आपको एक सिलेबस देता हूँ, उस सिलेबस की हम पढ़ाई करेंगे और फिर उसके बाद में जैसे सर ने कहा कि आपका एक इम्तिहान लिया जाएगा। इम्तिहान लेने के बाद 5 मिनट का इम्तिहान होगा उसी सिलेबस पर, और उसी सिलेबस पर इम्तिहान लेने के बाद फिर आप लोगों को जो कामयाब हो गए उनको गुड कैरेक्टर कंपनी की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो 2 मिनट में जल्दी जल्दी मैं सब निकाल के रखा हूँ। आप लोगों को मैं निशान, सर मिल गया सबको जी? देखिए मैं निसाब पूरा पढ़ रहा हूँ। उन्वान है एहसान मंदी। लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूँ, मुझे कोई एक जवाब और दे देगा कि जब हमें छींक आती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। जब छींक आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं ना, क्यों? हाँ आप बोलिए। अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए उसने हमें वापस जिंदा कर दिया। मतलब हाँ, इनके लिए ताली बजाएंगे जोरदार। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत अच्छे। जब हमें छींक आती है तो फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए हार्ट बीट रुक जाती है। अगर वो दोबारा शुरू ना हो तो मौत हो जाएगी। तो हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या है? एहसान मंदी है। ये देखिए तरबियत की जा रही है कि जब किसी कोई आपके ऊपर एहसान करे तो उसका शुक्रिया अदा करिए। ज़िंदगी में हमारे साथ कई एहसानात किए जाते हैं। सबसे बड़ा निसाब में देखेंगे, सिलेबस में देखेंगे, अंदर देखो बेटा, सब पढ़ रहा हूँ मैं। सबसे बड़ा एहसान तो अल्लाह ताला का है कि उसने हमें हयात बख्शी और मुसलमान घर में पैदा किया। उसी के साथ साथ हमारे वालिदैन के भी हम पर बेशुमार एहसानात होते हैं जो बचपन से लेकर ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें काम आते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं। इलावाजी रिश्तेदार, किसी ने नाम नहीं लिया लेकिन वो उनके भी एहसानात होंगे। दोस्त, मुझे हैरत हुई कि कोई दोस्त का नाम नहीं लिया, सहेली का नाम नहीं लिया, उन्होंने आज एहसान किया होगा आपके ऊपर। दोस्त, अहबाब, पड़ोसी, शनासा, असातिज़ा, स्कूल, मदारिस, कॉलेज, कभी कभी तो गैर जानकार लोग भी हम पर मेहरबानी और करम करते हैं। जैसे सफ़र में अनजान शख्स बैठने के लिए जगह दे देता है, या कोई अनजान शख्स किसी की जान बचाता है। एहसान मंदी है कि हम दिल से और ज़िंदगी भर उन सब का एहसान माने। अब ये उसका बुनियादी पहलू है। एहसान मंदी क्या है कि हम दिल से सबका एहसान माने। मैं आप लोगों से आखिर में भी अहद लेने वाला हूँ, आज से एहसान मानने की शुरुआत करेंगे हम। दिल से मानने का मतलब मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हमारे घर पे मेहमान आते हैं, कभी अचानक 4-5 मेहमान आ गए, बेल बज गई, आपने दरवाज़ा खोला, चेहरे पर क्या बड़ी मुस्कुराहट, आइए आइए, क्या बात है, अरे बहुत अच्छा लगा आप आ गए, आगे बहुत खुशी हुई। और दिल में कहाँ से आ गए यार, किसने भेज दिया इनको? अगर फ़ोन करते तो मैं घर छोड़ के हट जाता थोड़ी देर, बगैर बताए आ गए यार, क्या है यार। और चेहरे पे आइए आइए, क्या बात है, अरे बहुत दिन बाद है, हमेशा आते नहीं आप, जरा जल्दी जल्दी आया करो। ये क्या हो रहा है? दिल से मान रहे हैं उनको? नहीं, ये दिखावा है। एहसान मंदी दिखावा नहीं, एहसान मंदी है कि दिल से, एहसान मंदी है कि हम दिल से और ज़िंदगी भर सबका एहसान मानें, यानी उनका शुक्रिया अदा करें और मुमकिन हो तो बदले में उनके साथ वैसा ही या उससे बेहतर एहसान का मामला करें। इसकी तारीफ़ क्या है? किसी के एहसान को दिल से मानना, शुक्रिया अदा करना और मुमकिन हो तो उसका बदला ऐसे ही एहसान से या उससे बेहतर एहसान से देना। कुरान में यकीनन अल्लाह की रहमत एहसान करने वालों के करीब रहती है। सूरह अल-अराफ आयत नंबर 57। एहसान क्या है? उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत ऐसे करे गोया तू उसे देख रहा है, और अगर तुझे ऐसी कैफियत नसीब नहीं है तो कम से कम ये यकीनी पैदा कर ले कि वो तुझे देख रहा है। अब अगर आप एहसान मानना शुरू करोगे, जैसे कि आज हम शुरुआत करेंगे उसकी, अगर हम नहीं मानते हैं तो अभी मैं आखिर में सबसे अहद लेने वाला हूँ कि आज से हम वालिदैन का, रिश्तेदारों का और जो जो भी हम और एहसान करते हैं हम उसका एहसान मानेंगे। एहसान मानने से इंसानी शख्सियत में निखार पैदा होता है। एहसान मानने से दिली इत्मीनान होता है। आज अगर जाके आप अपनी अम्मी को जाके बोलेंगे थैंक यू। अभी सुबह आज मैंने गाड़गे महाराज कॉलेज में सर लेक्चर लिया खेतवाड़ी में, इसी उन्वान पर, वहाँ सब बच्चे थे, उनको मैंने कहा कि आज जब कॉलेज से घर जाएं तो अपने वालिदैन को, अपने पेरेंट्स को, अपनी मम्मी को थैंक यू बोलें।
और थैंक यू बोले बाद मुझे मैसेज करें, मैंने अपना फ़ोन नंबर दे दिया उनको। अब बताइए कि आपके मम्मी डैडी का क्या रिएक्शन रहा। अभी मैं रास्ते में ही था, ट्रेन में ही था कि मैसेज आया। एक बच्चे ने कहा कि मैंने घर जाके अपनी मम्मी को थैंक यू बोला, मम्मी बहुत खुश हो गई। आज आप लोग भी यही करेंगे। घर जाने के बाद सबसे पहला काम, मम्मी डैडी जो भी मिलेंगे उनको बोलेंगे थैंक यू, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और सिर्फ आज नहीं बल्कि आज से हमेशा हर काम के लिए। अभी आगे और बताऊंगा इंशाल्लाह मैं। तो एहसान मानने से दिली इत्मीनान होता है, एहसान मंदी से ताल्लुकात खुशगवार बनते हैं, एहसान मंदी से फरीक दुआम मतलब सामने वाला दोबारा और मज़ीद एहसान का मामला करता है। एहसान मंदी अल्लाह को पसंद है। एहसान मानने से खुद इंसान एहसान करने की तौफीक मिलती है। जब हम किसी का एहसान मानेंगे तो हम उस पर एहसान करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला वो दिन लाएगा। एहसान मानना आला अखलाकी सिफत है। उस बच्चे की जो डॉक्टर की मैंने एग्जांपल दी, वो अपने वालिद का एहसान नहीं माना ना। अगर वो एहसान मानता तो ये ऐसी बात करता, उनके खिलाफ कोर्ट में जाता, उनके खिलाफ लड़ाई करता? कभी नहीं करता। एहसान मंदी नहीं थी। एक वाक़या सुन लेते हैं आगे। उसमें एक कुत्ता करीब था कि वो प्यास से मर जाता। अचानक उसे बनी इसराइल की एक बदकिरदार औरत ने देख लिया। उसने अपना मोज़ा उतार कर उससे पानी निकाल कर कुत्ते को पिला दिया। उसके इस अमल की वजह से उसकी मग़फ़िरत कर दी गई। एक जानवर को पानी पिलाने पर अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आई कि उसकी मग़फ़िरत कर दी। एक जानवर पर एहसान करने की। हम लोग तो स्कूल से छूटते हैं तो इसको थप्पड़ मार, उसको गाली दे, उसको खींच। जानवर दिखा, कुत्ता दिखा तो उसको एक तमाचा लगा दिया, बकरी दी उसको हकाल दिया। एहसान मंदी है कि हर एक का एहसान माने, हर एक के साथ अच्छा अमल करें। ये है कि झुकाता है मुखालिफ की भी गर्दन, सुन लो कोई शय नहीं एहसान से बेहतर। अगर आप एहसान मंदी करना शुरू करोगे तो एहसान करना शुरू करोगे, और जब एहसान करना शुरू करोगे तो सारे लोग आपके दोस्त बन जाएंगे। अल्लाह ताला के एहसानों और नेमतों का जिक्र और शुक्र सबसे पहले। अब किसका इसका एहसान मानना है, जल्दी जल्दी लिस्ट देख लेते हैं। अल्लाह के एहसानों और नेमतों का जिक्र और शुक्र। इंसानों का इंसान पर एहसान और उसके बदले में बेहतरीन सिला। फिर इंसानों का वालिदैन का, उसमें लिखा हुआ है वालिदैन से उसने सलूक, अजीज़ व क़रीब और रिश्तेदारों से अच्छा सलूक, गरीब और मुस्तहिक़ के साथ अच्छा बर्ताव, अक़ीदे व मज़हब से बालातर होकर सब पर एहसान करना। एक मिसाल देता हूँ सर, मुमरा स्टेशन की। मुमरा स्टेशन पर मैं खड़ा था ट्रेन का इंतज़ार करते हुए। देखिए एहसान करने वाले कैसा कैसा एहसान करते हैं। एक शराबी कहीं से अचानक ट्रैक पर कूद गया या गिर गया और उधर से ट्रेन आ रही है। सारे लोग चिल्लाने लगे और सारे लोग हैरत ज़दा हो गए। बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी, मैं वहाँ मौजूद था। अब सबको ये यकीन तो हो ही गया कि अब बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। उसको कोई खबर नहीं, लोग चिल्लाने लगे क्या कर रहे हो, नीचे गिर गए, घुर गए, गिर जाओगे, ट्रेन आ रही है, कट जाओगे, मर जाओगे, वटेवर। उसको होश नहीं हो अपना ट्रैक पे, प्लेटफॉर्म से ट्रैक में उतर गया हो। लेकिन ऐसे में उस 5-10 सेकंड के अंदर लोगों ने देखा कि एक आदमी हिम्मत करके अपनी जान हथेली पर लेकर कूदा। कितने खतरे की बात थी। अगर 2 सेकंड वो लेट हो जाए तो शराबी एक अनजान आदमी के लिए अपनी जान जोखिम में डाला उसने। वो ट्रैक पर कूदा और उसको लेकर बाहर आया। लोगों ने तो उसको सर आंखों पर बिठा लिया। एहसान मंदी, एहसान करने वाले एक अनजान आदमी के लिए ये सोच कि मैं किसी की मदद करूं, किसी के ऊपर एहसान करूं, ये उसी वक्त आएगी जब मैं एहसान मानना शुरू करूंगा। हम तो किसी का एहसान मानते ही नहीं। वालिदैन का तो बिल्कुल नहीं मानते। वो अलग एक मौजू है, मैं ताते वालिदैन पे एक अलग मौजू पे कभी बात करेंगे आपसे, क्योंकि तरबियत के लिए मैं शिकाली साहब से गुजारिश करूँगे, एक लेक्चर में तरबियत नहीं होने वाली। इसके लिए हर हफ्ता हर 15 दिन पे एक लेक्चर रखेंगे इंशाल्लाह। और अलग अलग मौजू पे बात करेंगे। सच्चाई, ईमानदारी, शराफत, मेहनत, खुलूस, सब्र, शुक्र, हुब्बुल वतनी, बहुत सारे मौजूआत हैं। आज हम एहसान मंदी की बात कर रहे हैं। तो वालिदैन के साथ, इंसानों के साथ अच्छा सलूक करना, जमातात, हैवानात से अच्छा सलूक करना, ये भी एहसान है। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे कई फ़ायदे होंगे। मोहसिन का एहसान बढ़ जाएगा, मोहसिन खुश होगा, आपसी ताल्लुकात अच्छे बन जाएंगे। एहसान के अवज़ एहसान करने के हमें दिली सुकून मुयस्सर होगा। अगर हम में एहसान मंदी का जज्बा नहीं है तो एहसान करने वाले आइंदा एहसान करने से रुक सकते हैं और आइंदा कभी बवक्त ज़रूरत कोई एहसान नहीं करेगा।
वो तो वालिदैन का खुलूस होता है, जो हम कभी थैंक यू नहीं बोलते, कभी जज़ाकल्लाह नहीं बोलते, तो भी हमारे ऊपर एहसान करते रहते हैं। लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं रहेगा, हर आदमी इतना खुलूस वाला नहीं रहेगा। अगर आप दोस्त को एहसान नहीं मानोगे तो दोस्त एहसान करना बंद कर देगा। अगर पड़ोसी का एहसान नहीं मानो, पड़ोसी एहसान करना बंद कर देगा। इसलिए एहसान मानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एहसान ना माने तो क्या होगा? एहसान ना मानना बड़ी नाशुक्री है। एहसान फरामोशी यानी एहसान भूल जाना गैर अखलाकी हरकत है। एहसान ना मानने से एहसान करने वाला बदजन हो जाता है। एहसान ना मानने से एहसान करने वाला दूसरों पर एहसान करना बंद कर देता है। अगर किसी ने आपको वक्त पर 100 रुपये की मदद की, आपने उसको थैंक यू भी नहीं बोला, कोई दूसरा उसके पास अगर 100 रुपये मांगने आएगा, उसको नहीं देगा। तो पहले को दिया था उसने कुछ नहीं बोला, उसने ही मेरा एहसान नहीं माना। तो इसलिए अगर एहसान नहीं मानोगे तो दुनिया में एहसान करने की तादाद कम हो जाएगी, एहसान करना कम हो जाएगा। एहसान न मानने से खुद किसी पर एहसान करने की तौफीक नहीं मिलती। ये बहुत बड़ा नुकसान है। जो लोग हम पर एहसान कर रहे हैं, देखा हमने 50-60 लोग आज के आज हम पर एहसान किए। हम अगर किसी का एहसान नहीं मानेंगे तो हम किसी पर एहसान करने वाले कभी नहीं बनेंगे। ये अल्लाह की तरफ से तौफीक नहीं होगी कि आप एहसान करने वाले बनेंगे। तो बहुत आला सिफत है बच्चों, हमें इसको सीखना पड़ेगा। एहसान नज़रअंदाज करने से दूसरे भी एहसान करना बंद कर देते हैं। अब एहसान मंदी के तरीके क्या हैं, 2 मिनट में इसको भी देख लेते हैं। एहसान का बार बार तज़किरा करना। जैसे मैंने अर्ज़ किया, आप लोगों से गुजारिश है, आज से रोज़ाना अपने वालिदैन का थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया रोज़ाना हर वक्त बोलना है। कभी कभी नहीं कि आज सर ने बोला, आज बोल दिया, बस ख़त्म हो गए, भूल गए। जब देखें आप वालिदैन से, आप उनको थैंक यू बोलो, जज़ाकल्लाह बोलो, शुक्रिया बोलो। तो एहसान का बार बार तज़किरा करना, एहसान का शुक्रिया अदा करना। वैसा ही एहसान मोहसिन के साथ करना, बल्कि उससे बढ़कर एहसान करना, और मोहसिन के लिए दुआएं करना। कितने लोग अपनी नमाज़ों में, नमाज के बाद दुआओं में अपने वालिदैन के लिए दुआ करते हैं। माशाअल्लाह। 1 मिनट के लिए खड़े होंगे और सब लोग अहद करेंगे। खड़े हो जाएं सब लोग। आगे का जुमला अहद वाला है, आगे याद करेंगे। हम सब अहद करते हैं कि आज से हम अपने तमाम मोहसिनीन का एहसान मानेंगे इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आपने वादा नहीं किया है, अहद किया है। वादा टूट जाता है, अहद नहीं टूटता। वहाँ पर लफ्ज़ अहद लिखा हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि जब हमारा लेक्चर ख़त्म होगा, जब आपका इम्तिहान ख़त्म होगा, जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद से आज से आप असातिज़ा का, वालिदैन का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का कितना एहसान मानते हैं। जिस दिन से ये खूबी हमारे तरबियत में आने लगी, हमारा इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, हमारी शख्सियत में निखार पैदा होगा। आखिर में खुलासे की बात, इस ज़िंदगी में हम पर बेशुमार अफराद एहसान करते हैं, और हमें चाहिए कि हम सब का एहसान मानें और उनके साथ भी एहसान करने की कोशिश करें। उसके अलावा उनका शुक्रिया भी अदा करें, ताकि समाज के ऐसे अच्छे और बेहतर अफराद मज़ीद अच्छे काम करें और हम सब मिलकर एक अच्छा माशरा बना सकें। ये आज का उन्वान था। अब अगर मुझे बहुत शुक्रिया, अब मुझे अगर इजाज़त होगी तो मैं इनको सवालिया पर्चा देता हूँ। 2 मिनट में आपको आंसर टिक करने हैं, और उसके बाद आपका इम्तिहान लेकर के बाद उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है। आज सिर्फ ये बताइए, 2 लड़के 2 लड़कियाँ, कि आज का सेशन आपको कैसा लगा? जी जी जी, बहुत अच्छे, इनके लिए ताली बजाएंगे, शाबाश। तो आज से आप करेंगे बेटा, बहुत अच्छे। और कौन बोले? हाँ शाबाश, आप बोलिए। अगर हम एहसान नहीं करेंगे तो दूसरे भी एहसान करना बंद कर देंगे। जी, तो आज से आप क्या करेंगे? इस सेशन के बाद आपके अंदर क्या तब्दीली आएगी? कि हम एहसान, कोई भी हम पे एहसान करेगा तो हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे। जी, कोई भी एहसान करे तो उनका शुक्रिया अदा करेंगे। ये सीख है आज के लिए, बहुत अच्छे, शाबाश। और कौन बोलेगा? जल्दी से फीडबैक। हाँ बोलो बेटा, बोलो, शाबाश। माँ बाप की नाफरमानी कभी नहीं करेंगे। वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। देखिए, मैं जैसे आपने अहद किया है, आज जाने के बाद घर पर सबसे पहले अपनी अम्मी और अपने अब्बू को जज़ाकल्लाह, थैंक यू और शुक्रिया बोलेंगे।
करेंगे सब लोग? 94 अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी वालदा 89 अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं उनके साथ नहीं रह पाता, मैं यहाँ उम्रा में रहता हूँ। आप लोग बहुत खुशनसीब, आप अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, दोनों घर में। तो माँ बाप की खिदमत करेंगे, उनका एहसान मानेंगे, थैंक यू बोलेंगे। एक बात और मुझे बहुत अहम करनी है, आप लोग जब स्कूल आते हो, स्कूल में रहते हो और स्कूल से जाते हो, ये जो वक्त आपका साथ में ना, आप स्कूल के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हो। पूरा मोहल्ला देखता है कि पटेल के बच्चे हैं, क्योंकि आप यूनिफॉर्म में और स्टूडेंट्स हैं, आम लोग नहीं हैं आप लोग, ठीक है? आम लोग नहीं, आप एक तालिब इल्म हैं। आपस में जो आपके ताल्लुकात हैं वो एहसानमंदी वाले होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करने वाले, एक दूसरे का ताउन करने वाले। एक दूसरे को परेशान करना, एक दूसरे को तकलीफ़ देना, एक दूसरे को सताना, इसका सामान छुपा लिया, उसको चोरी कर लिया, उसको रख दिया, ये बिल्कुल नहीं करें, ये एहसानमंदी के ख़िलाफ़ है। आपस में एक दूसरे का, दोस्त का भी एहसान होता है, वो वक्त पर काम आता है, वक्त पर साथ देता है। तो आप आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो स्कूल का माहौल बनेगा। जब स्कूल का जैसे उस्मान सर ने कहा 3 साल बाद जब आप यहाँ से निकल के जाएंगे, एक हाथ में आपके 10वीं का बेहतरीन रिजल्ट होगा और दूसरे हाथ में गुड कैरेक्टर नाम का आपका सर्टिफिकेट होगा कि आप इंतहाई शरीफ, इंतहाई मेहनती, इंतहाई एहसान मानने वाले, इंतहाई अच्छे एक इंसान हैं। वो चाहिए। और जैसे प्रिंसिपल साहब ने कहा है, बहुत अहम बात सर ने कही है कि आपस के जो हमारे ताल्लुकात है वो हमारा एक रिफ्लेक्शन होता है, समाज को बताता है हम कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं। पूरा मोहल्ला देखते रहता है। कई लोग ऐसा तो नहीं सोचते अरे घर में हो जाओ, अभी 10वीं के बच्चे छूटने, 8वीं बच्चे छूटने वाले हैं, अभी बहुत मस्ती करते हुए जाएंगे। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हमारा किरदार अच्छा नहीं है। तालीम तो अच्छी हो रही है लेकिन किरदार नहीं बन रहा है। पूरा मोहल्ला ये बोले कि देखो कितने शरीफ, कितने अच्छे बच्चे हैं, आते वक्त भी कितने डिसिप्लिन से आते हैं, जाते वक्त भी कितने अच्छे से जाते हैं, एक दूसरे की कोई गिर रहा हो तो उसकी मदद करते हैं, एक दूसरे का सहारा देते हैं और कभी पूरा शोर शराबा नहीं करते, पूरा मोहल्ले को बहुत अच्छे अंदाज से पेश करते हैं। जिस दिन ये आ गया उस दिन पटेल स्कूल का नाम तरबियत के खाने में भी सबसे ऊँचा रहेगा इंशाअल्लाह। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आज से आइंदा हमेशा के लिए अपने किरदार में इस तरबियत के इस पहलू को शामिल करिए कि आज से हम एहसान मानेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, अच्छा सलूक करेंगे और अगर कोई हमसे मदद मांगता है तो हम उसकी मदद करेंगे। सर ने बहुत अहम बात कही, मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का लेक्चर यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। आखिर में मैं एक बतौर फिर उस्मान शेखानी सर का बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया। पता नहीं मैं अपनी बात कितने हद तक आप लोगों तक पहुँचा सका। प्रिंसिपल साहब का शुक्रिया, असातिज़ा का शुक्रिया और आप सबका खुसूसी शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी बातें इतनी देर तक सुनी। इतनी गर्मी के माहौल में मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा माशरा बनाएंगे और मुब्रा को एक मिसाली बस्ती बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी आपके सामने अब्दुल माजिद अंसारी साहब ने आपके सामने एहसान का तरीका किस तरह से आपको करना है बताया है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने पहला सबक हमको दिया और पहले सबक से मैंने भी ये सीखा कि मैं भी सर का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने आपको ये सबक सिखाया। सर का बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और इंतज़ामिया का भी, हमारे उस्मान सर का भी कि उन्होंने इस फ़िक्र को हमारे स्कूल तक लाया और एक मिशन रखा है आपके सामने और इस मिशन में हम आपके साथ बिल्कुल साथ में खड़े हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जो मैं शख्सी तौर पर, इंतज़ामिया के तौर पर, पटेल स्कूल के तौर से सर का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि सर हमारी दावत पर इधर आए और उन्होंने बहुत अहम मौजू पर आप लोगों से बात की। मैं चाहूँगा कि सर महीने में कम से कम 2 मरतबा इस तरह का सेशन ले। आप लोग चाहोगे कि नहीं कि सर इस तरह का 2 सेशन ले हर महीने? वालिदीन को भी बताओ कि हमको सर ने क्या सीख दी और उसका अमल वालिदीन भी आपके साथ करें और आप भी वालिदीन के साथ करो। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।